सो माय डियर स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन है आप लोग के सामने। फिर से एक और क्वेश्चन लेके आया मैं। इसमें क्या है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट दैट इट शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। मतलब ऐसा हुआ बच्चों, देखो ना, एक ये हमारे पास प्लेन था, ठीक है। अब प्लेन को जैसे इस पॉइंट से उड़ना था, यहाँ पर पहुँचना था। अब प्लेन यहाँ से यहाँ पर तक उड़ जाता तो वो अपनी स्पीड से अगर उड़ जाता तो वो अपने टाइम पर पहुँच जाता, लेकिन वो 30 मिनट लेट हो गया। मतलब जैसे अगर उसे जाना था 4 बजे तो वो गया 4:30 बजे। तो इसका मतलब अगर वो मान लो अगर वो पहुँचता 2 घंटे में यानी कि 6 बजे, तो अब यहाँ 6 बजे पहुँचेगा नहीं, 6:30 बजे पहुँचेगा। लेकिन वो बोल रहा है कि जो डेस्टिनेशन थी इसकी, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पहुँचना है, वो 1500 किलोमीटर अवे थी, 1500 किलोमीटर दूर थी। यानी कि ये जो डेस्टिनेशन थी ना, दैट इज़ 1500 किलोमीटर अवे। तो बोल रहे हैं कि अगर उसे टाइम पर ही पहुंचना है, मतलब वो 6:30 बजे नहीं, वो यहाँ पर लेट तो हो गया, बट वो अगर टाइम पर ही पहुंचना चाहता है, यानी कि 6 बजे अगर वो पहुंचना चाहता है, तो उसने क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। पहले इतना टाइम लगा था, अपना टाइम पता नहीं कितना लगा था, इतना टाइम लगा था, लेकिन वो 30 मिनट लेट हो गया। तो अब भी वो बोल रहा है अगर इतने ही टाइम पे मैं पहुँचूँ तो उसे स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना? देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर समय साथ लिख सकते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी लिख सकते हैं। तो कुल मतलब इसका ये हुआ कि टाइम तो इससे बराबर ही करना है। मतलब टाइम पहले लग रहा था टी, अब जो है टाइम अब भी टी ही लगाना है। तो अब ऐसी बात है, डिस्टेंस तो बराबर ही है ना। तो यानी कि हमें स्पीड क्या करनी पड़ेगी, अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसने स्पीड बढ़ाई, और कितनी बढ़ाई, 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम यूजुअल स्पीड। तो उसने 100 किलोमीटर पर आवर उसकी यूजुअल स्पीड थी, सॉरी, यूजुअल स्पीड जो थी उससे 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपनी बढ़ाई, यानी कि इंक्रीज़ की। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ पहले टाइम T1 लग रहा था, तो T1 टाइम जो लग रहा था, वो T1 टाइम मैं पहले जा कितना था, वही 1500 किलोमीटर चल रहा था, लेकिन वो एक्स की स्पीड से जा रहा था। मैंने एक्स मान ली उसकी। लेट इज यूजुअल स्पीड, उसकी जो यूजुअल स्पीड है, एक्स किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, तो किलोमीटर पर आवर देखना, मुझे यहाँ पे टाइम दे रखा है 30 मिनट ना, तो मुझे इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और जो दूसरा टाइम लग रहा है, टाइम तो दोनों बराबर ही लगने वाले हैं, लेकिन अब क्या है बच्चों, अब इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज होगी। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर क्या होगी, इंक्रीज होगी स्पीड। तो मतलब अगर वो पहले जाता अपनी यूजुअल स्पीड से तो इतना टाइम लगता, बाद में गया लेकिन स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो टाइम के बीच में डिफरेंस कितना था, टाइम के बीच में डिफरेंस देखो, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे। अब 4:30 बजे से 6 बजे तक यानी कि 1.5 घंटे, यानी कि आधे घंटे का डिफरेंस बैठ गया ना। आधे घंटे यानी कि 30 मिनट। तो 30 मिनट यानी कि 30/60, अपॉन में 60 इस वजह से आया ये, क्योंकि मुझे इसे मिनट था, इसे मैंने आवर में कन्वर्ट किया। यहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, 1500 कॉमन ले लूँगा मैं, तो यहाँ पर बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 100, ये बच गया, इक्वल्स टू 1/2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इसका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 1/x माइन प्लस 100, दैट इज इक्वल्स टू 1/3000। 1500 जब इसके नीचे गया ना, ये जब 2 के नीचे गया तो अपॉन के नीचे अपॉन हो गया ना। तो जब कभी अपॉन के नीचे अपॉन हो जाता है तो नीचे वाले अपॉन का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसा हो गया 1/2/1500, अपॉन वो होने से अपने मन से मान लिया हमने, तो फिर क्या होगा, 1/2 इंटू 1/1500, तभी इतना आया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स, यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स, एक्स प्लस 100, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 100 माइनस एक्स वाई, क्योंकि जब इसका डिवाइड करेंगे ना तो एक्स प्लस 100 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई यहाँ किया मैंने, फिर माइनस आया, इसका जब डिवाइड करेंगे तो एक्स बचा, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3000 है। अब यहाँ पर क्या हुआ डियर, ये 100 अपॉन ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल्स टू 1/3000। इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन जाएगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन जाएगी वो बन जाएगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतनी बन जाएगी।
तो इसको फिर आप सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मैंने बना दिया है। इसका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 500 बिकॉज द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आप लोग को इससे आगे करना और आंसर मैंने बता दिया 500 आ रहा है इसका। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में।